नमस्कार मेरे साहित्य प्रेमी साथियों, मैं हूं आपका अपना श्रीकांत सिन्हा और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट बिहार की बात सुनाता हूं। बिहार की बात सुनाता हूं एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां हम बात करते हैं बिहार और हिंदी के उन अनमोल रत्नों की जिन्होंने न केवल साहित्य को समृद्ध किया बल्कि समाज की सोच को भी नई दिशा दी। आज हम बात करेंगे उस कवि की जिनकी लेखनी में विद्रोह था, करुणा थी और आत्मा की गहराई थी। वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला नाम जैसा ही व्यक्तित्व। वे सिर्फ कवि नहीं थे, एक क्रांतिकारी विचारधारा के वाहक थे। उनका जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उनका पैतृक संबंध उत्तर प्रदेश के उन्नाव से था, लेकिन जीवन और विचारों में वे पूरे भारत के कवि बन गए। बचपन संघर्षों से भरा था। गरीबी, बीमारी, पारिवारिक विपत्तियां, इन सब से निराला कभी टूटे नहीं। उन्होंने संस्कृत, बंगाली और अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। वे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से अत्यधिक प्रभावित थे। निराला ने छायावाद को नई दिशा दी। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और पंत के साथ वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे। लेकिन निराला की कविता किसी दायरे में बंधने वाली नहीं थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता वो तोड़ती पत्थर आज भी दिल को झकझोर देती है। वो तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वो तोड़ती पत्थर। कविता का यह चित्रण एक सामान्य स्त्री के संघर्ष को इतना मानवीय और सजीव बना देता है कि पाठक का मन भीतर तक भीग जाता है। निराला की लेखनी केवल सौंदर्य और भावना की बात नहीं करती, वो सामाजिक अन्याय, शोषण और रूढ़ियों के खिलाफ आवाज भी उठाती है। उनकी एक और प्रसिद्ध कविता सरोज स्मृति उनकी पुत्री की मृत्यु पर लिखी गई थी। ये कविता केवल शोक नहीं है, एक पिता की टूटती हुई आत्मा का अद्भुत दस्तावेज है। अब नहीं आती सरोज, ध्यान में छा जाती हो, सोच में बसा लेती हो। निराला सिर्फ कविताओं तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने उपन्यास, निबंध, जीवनी, आलोचना भी लिखी। कुल्ली भाट, बिलेसुर बकरिहा, अनामिका, परिमल और प्रभा जैसी रचनाएं उनके विविध लेखन की मिसाल हैं। कहते हैं कि निराला बहुत स्वाभिमानी और स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति थे। वे किसी के आगे झुकते नहीं थे, न साहित्यिक सत्ता के आगे, न सामाजिक व्यवस्था के आगे। इसीलिए उन्हें अक्सर उपेक्षा का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। उनका जीवन एकाकी था। पत्नी, पुत्री, सगे संबंधी सब बिछड़ते गए, लेकिन निराला की कलम चलती रही। उनके भीतर का कवि कभी नहीं मरा। उनका अंतिम समय मानसिक और शारीरिक कष्टों से भरा था, लेकिन उनकी साहित्यिक विरासत आज भी जिंदा है। 15 अक्टूबर 1961 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा, लेकिन उनकी कविताएं आज भी हमारे अंतःकरण को स्पर्श करती हैं। निराला का नाम आज भी हिंदी साहित्य में तेजस्वी तारे की तरह चमकता है। उनकी कविताएं हमें सिखाती हैं कि संघर्ष में भी सौंदर्य होता है, विपत्ति में भी कविता होती है और अकेलेपन में भी आत्मा की आवाज होती है। जी हां, तो आप सुन रहे थे बिहार की बात सुनाता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक सुनते रहिए और सोचते रहिए निराला की तरह।